आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको ये 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगातार लगाना होगा, लगातार। पहले तो लास्ट टाइम पे लगाते थे लोग 10-10, 15-15 सेट, हो जाता था क्योंकि मैनेजेबल था। लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, आपको ज्यादा लगाने होंगे थोड़े से, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग ज्यादा टाइम ले रहा है, मेरा मैथ्स ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैथ्स के लगा दीजिए 20 क्वेश्चन। अगर आपका रीजनिंग ज्यादा टाइम लेता है तो सिर्फ रीजनिंग के लगा दीजिए। पर मैं आपको बता रहा हूं, एक आइडियल टाइम बता रहा हूं बच्चा, एक आइडियल टाइम। अगर आपको जीएस और हिंदी इसमें बेटा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में आपके 5 से 6 मिनट लगने चाहिए करने में, ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस यहीं से करके चलना। क्या सर इतनी जल्दी हिंदी हो सकती है? बिल्कुल 100% हो जाएगी, आप एक बार कोशिश करना, ठीक है। अगर आपने हिंदी के लिए कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है बच्चे, वो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। 20 के 20 हमारे करे हुए मिलेंगे, उस 20 के 20 पे दिमाग लगाना पड़ेगा हिंदी में। तो जीएस में तो दिमाग ही कहां लगाना है, याद करे हुए मुश्किल से 8-10 मिलेंगे, क्या रहे मुश्किल से। रियल बात बताता हूं बच्चों, जो तुम्हें लगे फालतू का क्वेश्चन है यार, ये मेरी समझ से ही परे है, कभी आज तक सुना नहीं, उसको टाइम क्यों देना है, मत पढ़ो ना आगे। तो इसमें तो और कम टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 5 मिनट्स लगाना जीएस को करने में, 20 क्वेश्चन को मैक्सिमम। अब बचता है मैथ्स और रीजनिंग। बेटा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं। अब देखिए आपके पास टाइम ही टाइम है, यहां 47 मिनट्स बच गए हैं। 47 मिनट्स अगर मैं 8, 5, 13, 8 भी मान लूं, दोनों को 13 मिनट में भी करा दूं आपसे, तो ये कितना 47 मिनट्स। अब इसको कैसे मैनेज करें 40 क्वेश्चंस के लिए? बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। क्वेश्चन कितने बच रहे हैं? 40, और मिनट कितने बच रहे हैं? 47। तो बहुत अच्छे से हो सकता है, हाँ, क्योंकि मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है ना, उनके लिए कम से कम 25 मिनट को लेंगे ही लेंगे, वो हमारे, वो निश्चित तौर पर ले जाएंगे। तो आपकी जो रीजनिंग बची है वो 22 मिनट, बहुत शानदार रहेगा बेटा। ये टाइम अगर आप सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का, तो ये टाइम लगाना। सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का, तो इतने इतने मिनट में लगाना, और अगर इनके सेपरेट लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर आप एग्जाम में, बहुत एक माइंड सेट होता है, इस बात को मेरी नोट कर लेना आज, माइंड सेट होता है कि हम सबसे पहले हिंदी करेंगे, मूड भी अच्छा हो जाएगा, और आती भी है क्योंकि क्वेश्चन उसके सही होंगे, और जल्दी भी कर लेंगे, फिर जीएस करेंगे। ये एक माइंड सेट होता है क्योंकि जल्दी हो जाएंगे, फिर आराम से मैथ्स रीजनिंग पाएंगे। नहीं, आप याद रखना, जिस चीज को आप सबसे पहले करते हो, वो आपकी जो टाइम उसको लेना चाहिए, उससे हमेशा ज्यादा लेगी। तो आप ऐसे सब्जेक्ट को, और बेटा आप खुश होगे कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में 7-8 मिनट नहीं, आप कहोगे मेरे 15-12 मिनट हो गए, 12-13 मिनट, मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए। ऐसे तो मैं पूरा पेपर बहुत जल्दी कर दूंगा, 12-13 में 20, पर ये तो देखो 12-13 मिनट में आपने 20 हिंदी के करे। आपको आगे तो नानी याद आ जाएगी, ये नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले एग्जाम में अगर टाइम बचाना है और टाइम मैनेजेबल बहुत मुश्किल हो रहा हो, सबसे पहले रीजनिंग करना, सबसे पहले। तो रीजनिंग का अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा हुआ कि आपको एकदम से घबराहट होगी कि 10-11 के बाद 10-11 मिनट हो गए, 10-11 क्वेश्चन कर पाऊं, तो थोड़ा और तेज चलोगे, ठीक है। आप कहोगे यार 22-23 मिनट हो गए, मेरे 20 ही क्वेश्चन हुए हैं और मुझे 60 में 80 करने हैं, तो आप फिर इनमें जितना टाइम ये डिजर्व करती है उतने में ही कर दोगे, और ये इससे तुम्हारा पूरा मैनेज हो जाएगा, और लास्ट में आप मैथ्स करना तसल्ली से। लेकिन एक बात याद रखना, मैथ्स करते टाइम या रीजनिंग करते टाइम जो चीजें एक बार में नहीं पकड़ में आ रही हैं, उनको सर्किल करना है। यहां सर्किल नहीं कर सकते, ऑनलाइन एग्जाम में रिव्यू करना है, रिव्यू का निशान लगाना, रिव्यू का निशान लगाना, ठीक है, ताकि पूरे पेपर पे घूम पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। जीडी का बच्चा जो पूरे पेपर पे घूम पाएगा और मीडियम से तैयारी कर ली, वो सिलेक्शन ले जाएगा इस बार, है ना बच्चों। ये बहुत बहुत, ये हर बार नहीं बताऊंगा मैं, हो सकता है एक बार बस एग्जाम से पहले बात ये बता दूं, रिपीट कर दूं, फिर नहीं बताना कभी कभी, क्यों मैं रोज यही कहता रहूंगा आपसे। नहीं, इतना टाइम ना मुझे है ना आपको, ना एसएससी ने दिया है, हमें इतना टाइम तैयारी करेंगे बस आगे। तो 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइज हर जगह होता है यार, इससे घबराना नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, क्या वो 3 चीजें हैं, क्या है वो 3 चीजें जो क्लियर करा सकती है हमारा एग्जाम। बेटा वो 3 चीजें मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्योंकि देखिए ऑफलाइन अगर आप लेते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं हर स्टूडेंट को जो 12वीं या 10वीं करके आया, सीधा कंपटीशन में दाखना चाहता है, एक बार ऑफलाइन क्लास में जरूर जाना चाहिए। वहां से उसको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, बहुत सारे सवाल जो मन में होते हैं वो वहां क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन का नुकसान ये है कि वो आप वहां बैठ के 2 से 3 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं सकते, और वो चीज जो आपकी हो सकता है ऑनलाइन में 3 महीने में आपकी क्षमताओं से पूरा करने की, वो वहां 1 साल में ही हो पाएगी। ये थोड़ा नुकसान है, ठीक है, इसलिए लोग ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस सबसे जरूरी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा बुक्स, और तीसरा पॉइंट है बेटा प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस सेट्स, ये 3 चीजें जो लगाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, 100% लिखवा के ले लो। ये 3 चीजों पे जिसने फोकस कर दिया वो सिलेक्शन ले जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस सर कब से करें, कैसे करें? बेटा हमने परमवीर बैच में बहुत अच्छे से कराई है, वो यूट्यूब पर है, फ्री में भी पढ़ सकते हो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस हम चिराग बैच की भी लेकर के आए हैं, जो 7 नवंबर से शुरू हो रही है बच्चों। मैं दिखा देता हूं, ये चिराग बैच है, 7 नवंबर से शुरू होगी क्लास, 1 नवंबर से आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, 20% ऑफ दे रहे हैं इस कोड के साथ। ये कोड लगाना पड़ेगा तभी ये 640 का बैच बन जाएगा तुरंत, ठीक है बच्चों। ये कब तक है? जब तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके बाद ये इतने में लेना पड़ेगा, आपको कोई ऑफ नहीं मिलेगा 1 रुपए का भी, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें लाइव क्लास रिकॉर्डेड सब मिलेगा इसमें, लाइव के बाद रिकॉर्डेड में देख लो जैसे मन करे, दुगनी तिगनी स्पीड पे। क्लास नोट्स पीडीएफ
बिल्कुल हर क्लास का मिलेगा, मॉक टेस्ट भी देंगे, डाउट ग्रुप भी, कि आप बच्चों का क्या डाउट है, रोज 2 दिन में डाउट ग्रुप डाउट भेज सकते हो आप शाम को 8 से 10। एक्सपीरियंस टीचर तो आपको पता है, जीडी के टीचर्स यहाँ से अच्छे शायद ही आपको कहीं मिल पाएंगे, ये मेरे को कहने की बात नहीं है, पिछला रिजल्ट हमारा बोलता है बच्चों, ठीक है। ये सब टाइम टेबल स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे बार बार मत खेलवाओ। हिंदी नवीन सर ही करा रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज है, तो विपिन सर आपकी इंग्लिश कराएंगे। हिंदी इंग्लिश में से मैं कहूंगा हिंदी ही प्रीफर करना, पर कुछ बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ना ही नहीं जानते, उनके लिए इंग्लिश भी चलवा दिया। जिनको हिंदी पढ़ना ही नहीं आता, हिंदी देखा ही नहीं आज तक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, इसलिए हमने इंग्लिश भी लगवाई है इसी टाइम पे, ठीक है बेटा। ये मेरी क्लास है, शाम को 7 बजे डेली होगी, डेली मोटिवेशन भी करूंगा आपको, जितना हो सकेगा मैं मोटिवेट करता रहूंगा, आपका मोरल डाउन नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, ये 7 बजे की क्लास आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करेगी, आपको लगेगा कि हम मैथ सीख सकते हैं। हर बच्चे को लगेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, 7 बजे जो मेरी मैथ्स की क्लास में आएगा, मैं हर एक बच्चे को विश्वास दिला दूंगा कि वो मैथ सीख सकता है, ठीक है। ये मेरा वादा रहा आपसे। एक सिंगल बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि नहीं सीख सकता सर, मेरे से नहीं हो रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आप समझते होंगे जिन्होंने मुझसे क्लास ली है। बहुत दिनों बाद मैं पढ़ाने में वापसी कर रहा हूँ मैथ्स को, आपको भी पता है कब से नहीं पढ़ाया, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए, और मैथ्स 2 क्लास इसलिए लगवाई है कि मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 महीने में तरीके से कंप्लीट करना बेटा। दूसरी चीज जो मैंने बताई, बुक्स, दूसरी चीज है आपकी बुक्स। तो बुक्स एसएससी जीडी को ध्यान में रख के अपने सामने बैठ के तैयार करवाई हुई बुक्स है चारों, सामने सारी फैकल्टी। तो हमारी जो जीएस की जो फैकल्टी है ना, वो इसमें से पूरी हेल्प लेके पढ़ाएगी, क्योंकि इसमें पूरा प्रीवियस ईयर 2019-21 हिस्ट्री के क्या क्या क्वेश्चन आए उनसे थ्योरी बनाई है कि कहां से कुछ। और हमने एक बात पाई कि 2019-2021 में जो प्रश्न थे ना, वो कॉमन जगह से उठ रहे थे ऑलमोस्ट। तो उम्मीद है इस बार भी, क्योंकि इस बार तो आनंद फानंद में उठेगा पेपर, तो हो सकता है वहीं आ जाए, ठीक है बच्चों। रीजनिंग बिल्कुल एसएससी जीडी के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज लगाया है। मैथ्स एसएससी जीडी के क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज लगा दिया है। हर चैप्टर में भरपूर क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चंस करके आपको समझ जाएगा जीडी का लेवल क्या होता है, हर क्वेश्चन का जीडी का है, ठीक है। और हिंदी तो आपको पता ही, इससे बेस्ट बुक नहीं मिल सकती हिंदी में, ठीक है। तो ये सब बुक का ऑफर। अब कोई बच्चा कहेगा सर बुक का ऑफर, ये बुक आप कहां से खरीदे, बहुत सारे बच्चों के पास होगी, तो प्लीज रिव्यू दें, क्योंकि आपने महंगी, तो महंगी क्या मतलब जो इसका जेन्युइन रेट है वो उसमें खरीद लिया आपने, ठीक है। और जिन बच्चों ने खरीद लिया प्लीज बता देना, नहीं खरीदिए तो आप इसका पहले वो रिव्यू डेमो देख सकते हो हमारे एप्लीकेशन में, बुक सेक्शन में जाकर, रोजगार विधन की टैब है ना, जहां पेड कोर्स है वहीं बराबर हमारा बुक्स, जाओ जीडी की बुक्स देख सकते हो क्या क्या है, ठीक है। कुछ डेमो पेजेस डाले हुए हैं। बुक ऑफर सुन लीजिए, जो लोग बुक को खरीदना चाहते हैं इनके लिए पूरा लिंक वगैरह के लिए शाम अभी ये वीडियो लेके आ रहा हूँ 8:30 बजे। बस इतना बता दे रहा हूँ टाइमिंग्स। ये टाइमिंग जो रहेगी ना बच्चों, इनकी शाम को 5 PM to 9 PM रहेगी, 4 घंटे के लिए ऑफर खोल रहा हूँ। ऑफर क्या है बच्चों, फ्लिपकार्ट पर मिलेगा, लिंक दूंगा उस वीडियो में। 5 PM to 9 PM 4 घंटे के लिए इन बुक की जो कॉस्ट है वो है 786 MRP है। शायद आप दुकान पे जाओ ना अपने शहर की, पे कोई दुकानदार 20%, कोई 15, कोई 10 ऐसे दे देगा आपको, और फ्लिपकार्ट से खरीदोगे तो 600-700 में पड़ रही होगी आपको, ठीक है, घर पे। और अब बच्चों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 103 रुपए तो आपके घर पहुंचाने का फ्लिपकार्ट ले लेता है हमसे, और इतनी बड़ी कंपनी है वो इससे कम भी नहीं करेगा। 103 रुपए का खर्चा सिर्फ इस बात का है कि आपके घर पहुंचानी है, चाहे आसाम पहुंचानी हो, चाहे ग्रेटर नोएडा में यहाँ पहुंचानी हो। ऑलमोस्ट एवरेज ये आ रहा है 103 रुपए एक बच्चे के ऊपर भेजने का। और अब आप सोचना, मैं आपको जस्ट हाफ कॉस्ट में दे रहा हूँ 343 रुपए में, तो बचेगा क्या, 240-42 है ना। अब आप कहोगे सर ये भी बहुत है बेटा, 240 की एक बार बुक पूछ के आना, पेज कितना चल रहा है, कितना महंगा क्या है, और सारे लोग जो उसको पैकिंग वैकिंग करेंगे क्या करेंगे वो सब हम ही जानते हैं। खैर मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये चाहे लॉस में जाए, लॉस में सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि हर बच्चे के हाथ में और पता लगे क्या मेहनत की अंकित भाटी ने इन बुक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपको जस्ट हाफ रेट, सिर्फ 4 घंटे के लिए इसलिए, क्योंकि वरना तो बर्बाद हो जाएंगे बच्चों अगर इसको यूं ही खुला छोड़ देंगे। तो इसलिए एक लिमिटेड टाइम है, अगर आपको ऑर्डर करना हो गरीब घर तक बुक पहुंच जाए, ये हमारा उद्देश्य है इससे। और ये जो है बच्चों 5 बजे से 9 बजे के बीच में 2 नवंबर को मिलेगी फ्लिपकार्ट पर, लिंक दे दूंगा अभी वीडियो में, जो 8:30 बजे आएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर बुक्स की आपको नीड है, नीड तो होनी चाहिए, तो आप ऑनलाइन क्लास साथ में बुक्स कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तीसरा है प्रैक्टिस सेट, क्या वो रेगुलर करना पड़ेगा? जी हाँ, प्रैक्टिस सेट हमेशा रेगुलर करना चाहिए। एक तो अभी फिलहाल वीकली करते रहना, डेली कब करना है वो मैं बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना करना कि वीकली प्रैक्टिस सेट करूंगा, और जिन बच्चों की तैयारी हो गई है वो सेपरेट प्रैक्टिस सेट करें कि 20 क्वेश्चन का रीजनिंग का लगा दें, 20 क्वेश्चन का मैथ्स का लगा दें। बेटा टाइम बहुत कम है, 2 महीने हैं आपके पास, इसमें बहुत संतुलित होकर तैयारी करनी है। लेने वाले अब भी इसमें एनआईए और एसएसएफ लेंगे, आप भी ले सकते हो, और नहीं लेने वाले को कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, बीएसएफ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही मान के बैठा है इतनी कम वैकेंसी है। बेटा कम वैकेंसी है, तैयारी क्यों कर रहे हो यार, कहीं और ध्यान दे लो। कम कम चिल्ला के करोगे क्या, मेरे को ये बता दो फायदा क्या है, ठीक है। तो कम कम चिल्लाना बंद करो, जो होगा देखा जाएगा, या तो तैयारी छोड़ दो। क्यों घर वालों को उम्मीद दे रहे हो, कम कम यहां चिल्ला रहे हो, घर वाले कह रहे हैं चपट रहा है अंकित भाटी से। तो अगर आपको कम लग रही है तो मत करो ना तैयारी, कुछ और चीज देख लो, कोई और जहां बढ़िया है, ज्यादा है वैकेंसी, वहां पढ़ लेना, उसमें इस बैच में मत पढ़ो। अगर आपको वास्तव में इसमें लगना है तो ठान लो कि मुझे लेना है, एसएसएफ मिले या बीएसएफ मिले, एक तो मेरी होकर रहेगी, ठीक है बच्चों। अब मर्जी आपकी है कि आप इसको नेगेटिव करके, कमेंट करके, टीचर पे कमेंट करके, लड़की पढ़ने आई उस पे कमेंट करके निकाल देना चाहते हो इस 2 महीने को, तो वो आपकी ही मर्जी, आपके ही कर्म है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं
मैं कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कमेंट देखूंगा तक नहीं लाइव जब तक मुझे कुछ डाउट नहीं आएगा। मैं कमेंट एक भी सिंगल करूंगा ही नहीं। ऐसे ठान लोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा?